हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज हम देखते हैं कि आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस के बारे में, जो कि हमने लास्ट 3 वीडियो में हम देख रहे थे कि किस किस बातों में ना। सबसे पहले हम देख रहे थे कि हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड थिंग में मैंने आपको 5 कंसेप्ट के बारे में बताया था या 5 कंडीशंस के बारे में बताया था कि जो 5 फिंगर को दिखा करके ये आपको याद होगा। और जो थर्ड वीडियो में मैंने 8 कंडीशंस व 8 सिचुएशंस मैंने बताया था, जहां पर हम क्या करते हैं ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स को हम क्या करते हैं ना, उसको हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इसको रिकैप किए होंगे, आप लोग इसको रिवाइज किए होंगे और अपनी मेमोरी में आप रखे होंगे, तभी आपको मेरा 4th वीडियो जो है तभी समझ आएगा। उससे पहले मैं आपको थैंक यू कहता हूं कि आप लोग की जो प्यार है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे एक नई एनर्जी के साथ फिर से मैं आपके सामने आज आया हूं कि इस कंसेप्ट को आपके दिमाग के अंदर डाल दो। ध्यान रखिए कि रिजोनेंस की जो कंसेप्ट है, आप जब तक मेरी पहली वीडियो को नहीं देखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, दिस इज द 4th वीडियो, अनलेस यू seen the past videos, you don't understand what is the things, how to solve the questions, what are the applications, like different things। और ये चीज आप ध्यान रखिए, ये सारे में जो चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग है और लेसन 4 है, सीबीएसई, आईसीएसई, सीएचएससी, हर एक क्लास में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। इसलिए जरूर आप अगर कंफ्यूज मत हुइए कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपको देखना है, ये क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग में आप चले जाइए, उसमें आपको रिजोनेंस मिल जाएगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइए। और हम आगे देखते हैं कि आइए हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेशंस में आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। मैंने आपको कंडीशंस बताया था या हाउ टू राइट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बताया था। उसके बाद मैंने 5 कंडीशन ये बताया था। उसके बाद 8 सिचुएशन बताया था, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। ये की चीज इसमें जो बच रहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस है। आप यू कैन राइट ऑल्सो, अगर आप लिख भी सकते हैं। नंबर 1 इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर do not have any real existence, they are only imaginary। दैट मीन्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं। बट हम सेकेंड पॉइंट में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि द ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज रियल एग्जिस्टेंस। जैसे आप लोग से हम डिस्कशन किए थे कि O3 की बात करता हूं। अगर मैं O3 मॉलिक्यूल का आपने देखे होंगे कि वो में 2 कैनोनिकल फॉर्म से O3 में, ओजोन में, और इसका जो थर्ड था जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो फर्स्ट और सेकेंड का हम देख रहे थे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड में। ये फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, वी जस्ट इमेजिन इट, वी जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसा हो सकता है। और सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यू कैन राइट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज द रियल एग्जिस्टेंस। और थर्ड थिंग हम देखते हैं कि यहां पर थर्ड पॉइंट में डिस्कशन में देखते हैं हम, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ became equal। ड्यू टू रेजोनेंस, आप जल्दी जल्दी लिखिए ताकि ऑलरेडी हम पढ़े हुए, जस्ट recap the characteristics of resonance। and due to resonance the bond length became equal।
और फोर्थ थिंग को हम देखते हैं कि ग्रेटर द, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। आप देखिए कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स greater are the delocalization of pi electrons and greater is the stability। सो जितने, इसका मतलब क्या है ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स होगा जो पाई इलेक्ट्रॉन इजीली डीलोकलाइज हो जाएगा। जब जितने ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आप सुबह उठ करके अपने घर के सामने से एक दिन आपने क्या किया ना, 1 किलोमीटर रनिंग किया, और अगले दिन नेक्स्ट डे आपने 5 किलोमीटर रनिंग किया। अगर इस 2 डेज की अगर मैं बात करता हूं ना, किस में आपकी डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ ना, सेकेंड डे में आपकी डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ है। जब आप ज्यादा दौड़ेंगे, है कि नहीं, आप ज्यादा डीलोकलाइज करेंगे या ज्यादा मूवमेंट करेंगे, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगा ना, उतनी ही कम हो जाएगा, तो उतना स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, जितने ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होगा उस कंडीशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास उतनी ही ऑप्शन होगा, ताकि ये अलग अलग एटम के पास जाके डीलोकलाइज हो सके, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाता है। अब फिफ्थ कंडीशन को हम देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट्स को देखते हैं ना। हम देखते हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक तो हो गया, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड का जो रियल एग्जिस्टेंस है। और हम यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, देखते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर क्रिएटेड। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में ऑलरेडी हर जगह में एग्जाम्पल करके समझा चुका हूं। आपको ये याद होनी चाहिए कि ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर क्रिएटेड। और सिक्स्थ की अगर मैं बात करता हूं ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज lower energy and greater stability। जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसकी एनर्जी क्या है ना, सबसे कम होती है आज कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी कंपैरिजन में क्या होता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। और यहां पर हम देखते हैं कि फिफ्थ में ना, ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर क्रिएटेड होती है। आप इसको दिमाग में पूरे बैठा दीजिए कि आपको भूलना नहीं है। फोर्थ में हम देखते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर इज इट्स स्टेबिलिटी। इस टाइप से आपने सारे पॉइंट्स को याद रखना है। और हम देखते हैं कि सेवेंथ पॉइंट में जब हम आते हैं ना, हियर ना, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी greater is the stability। Clear? So these are the 7 characteristics of resonance। क्योंकि इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन जो मैं आज प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं या मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज अगर समय नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसलिए आप जरूर इसको लेकिन याद रखिए, इसको कभी नहीं भूलना है। तो जितने सारे चीज है आप मेरे चैनल में जाइए तो आपको A to Z
चीज में धीरे धीरे करके अभी मैं डाल दूंगा, ताकि आपके लिए है कि नहीं कहीं इधर उधर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज इस केमिस्ट्री से रिलेटेड इसी चैनल पर आपको मिल सकता है, डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस समय। आपको डेडिकेशन के साथ क्या करना है ना, अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन, विदाउट ए फोकस, इसको हम कहते हैं कि पॉइंट, आपको कहां पहुंचना है, तो उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हम घर से पांव निकालते हैं या कहीं से निकलते, वी शुड हैव सम एम। सो हमारे पास एक गोल होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करके दिखाना है, तभी जाकर के एक जुनून के साथ आपको पढ़ाई को आगे लेकर के चलना है, विथ सम इंटरेस्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि बर्डन के साथ। कई सारे पेरेंट्स को या बच्चों को मैं देखता हूं, जो बच्चा 11th में आ जाते हैं कि बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है कि नहीं, अरे 11th क्लास हो गया है कि नहीं। लेकिन इस तरह की आपको साइकोलॉजी नहीं आना चाहिए। इट इज वेरी इजी एंड स्मूथ रनिंग है। आप अगर इसको इफ यू टेक इट हार्ड, इट इज हार्ड फॉर यू, इफ यू टेक इट इज लाइट एंड इजी, इट इज इजी फॉर यू। उस तरीके से आपको ये पूरा जो मोशन को आगे बढ़ाना है। आइए हम नेक्स्ट थिंग क्या बजाते। अब असली जो टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस की एप्लीकेशन हम कहां पर देखते हैं? नंबर 1 की हम बात करते हैं ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड की जो लेंथ और स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ सकता है? जब रेजोनेंस हो रहे ना, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे, पाई इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम तक जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है ना, मैं बताता हूं ना, इट डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली, उसी के साथ साथ it increases the bond length of double bond. This right? So first thing is it decreases the bond length of single bond and in the simultaneously साथ के साथ ये क्या करता है? It increases the bond length of double bond. If we consider the O3 molecule, अगर मैं ओजोन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं ना, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे ओजोन मॉलिक्यूल का हम रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे लाइक दिस। ओ सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर। कितना इजी है। सो लाइक दिस यहाँ पर हम देखते हैं O3 मॉलिक्यूल में जो सिंगल बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ थी 148 पिकोमीटर है, जो डबल बॉन्ड थी इसकी लेंथ था 121 पिकोमीटर है, क्योंकि ऑलवेज एक नहीं, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होती है और डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है। लेकिन अगर नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं ना, ये रिवर्स हो जाती है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, दिस इज अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर O3 दैट इज लाइक दिस एंड हियर आपने क्या किया ना, 3 लोन पेयर लगा दिया, यहाँ 1 ही लोन पेयर लगाया। तब इन जो दो स्ट्रक्चर को जब हम इंटरमिक्स कर देते हैं, है कि नहीं, तो क्या होता है ना, ओजोन मॉलिक्यूल बनता है, जिसकी रियल एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे थे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पर हम देखते हैं एक डॉटेड बॉन्ड या हाफ बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम क्या होता है ना, मैंने जैसे इस पॉइंट में बात कर रहा हूं ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन गया आपकी। जब यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, एक नहीं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन इनकी दोनों की लेंथ डिफरेंट थी। लेकिन जब आफ्टर रेजोनेंस उस कंडीशन में क्या हुआ
ना, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया, दैट इज 128 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे या पहले जो क्लास में पढ़े हुए थे, पहले वीडियो में हम देख रहे थे कि जो डिफरेंट था, एक तो रीजनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होता है ना, इक्वल होती है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड था, यहां पे हम देखते हैं इट डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गया। एट द सेम टाइम, एट द साइमल्टेनियसली जो डबल बॉन्ड था उसकी लेंथ 121 से 128 पिकोमीटर तक बढ़ गया है। क्लियर? आई थिंक दैट यू मस्ट गॉट ऑल द थिंग्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इन सेकेंड, इसका यू कैन से दैट इट इज पॉइंट ए। इसको ए की तरह मार्क कीजिए। मैं बी पॉइंट में एक बात आपको बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल मेरे चैनल से हटना नहीं है, पूरी वीडियो देखना है ताकि आपको एक 11 और जेई नीट में बहुत ही अच्छा करना है। एक चीज मैं आपको इस चैनल में बताने पड़ूं और इस वीडियो में ऐसे लेकिन कई मुश्किल सवाल है, कोई आसान सवाल है या मीडियम लेवल की क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल ही अपने फोकस यहाँ पर बना के रखना है। और दूसरे थिंग हम देखते हैं कि क्या होता है ना, यहाँ पे डबल और सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ना, डबल और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इसमें और एक चीज क्या होता है, लेंथ के साथ साथ क्या होता है ना, सिंगल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड एक्वायर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? सो जस्ट सिंगल बॉन्ड, यहां पे जस्ट राइट द सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड एक्वायर, it is also left double bond acquire single bond character। so हम देख रहे थे कि जो सिंगल बॉन्ड है धीरे धीरे वो कोशिश करे कि डबल बॉन्ड बनने की, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बनने की कोशिश करे। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को रेजोनेंस के टाइम में मिलता है ना। क्या होता है ना, सिंगल बॉन्ड का लेंथ कम हो जाती है, डबल बॉन्ड का बढ़ जाता है। और सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड एक्वायर पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये सारे एप्लीकेशन में हो रहे। एप्लीकेशन का मतलब रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन है। इसकी जो है कि नहीं, जो मेन जो है क्या कहते हैं, इसकी जो मेन थिंग इसमें हैपन होती है रेजोनेंस के अंदर, वो यही सारी चीज होती है। अब मैं सेकंड एक कंसेप्ट के पास जल्दी से जाऊंगा, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, जल्दी से लेट मत कीजिए इसको। लेट यू कम टू द सेकेंड थिंग। यहां पे क्या होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करने जा रहा हूं। रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशनशिप है, तो इसकी बात हम कहीं नहीं किए, लेकिन मैं यहां पर करता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस के साथ क्या लिंक है। क्लियर ना, बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस के बीच में एक गहरी रिश्ता है कि नहीं। आप देखते कि बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं ना, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड का ऑर्डर मतलब क्या होता है कि नहीं। आप तो सोचोगे भाई ऑर्डर का नाम तो सुना हूं, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड की नाम भी सुना हूं, बट ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, लेकिन ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। नहीं, आप लोग ने अगर एमओटी पढ़े होंगे वहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर सुने होंगे, क्योंकि अभी हम एमओटी पढ़े ही नहीं, इस चैनल में पढ़ाया नहीं, इस वीडियो में तो आगे जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स यहां पर मैं दे देता हूं ना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब वेरी सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between, I can write it completely, between two atoms. Clear? It is very clear
कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। सो दो एटम के बीच में जितने ही बॉन्ड होगा उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। समझ पा रहे? सो जैसे हम बात करते H2 है, H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H और H के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो आई कैन राइट बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सिमिलरली ऑक्सीजन, दिस इज H2। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, दैट इज O डबल बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल के अंदर, हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 2, दैट इज O2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर मैं थर्ड कंडीशन नाइट्रोजन की बात करता हूं, लेकिन आप जरूर ध्यान लगा रखिए, N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 3, दैट इज N2। सो अभी आपको ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है, आप समझ पा रहे कि मैं जैसे यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, O के बीच में 2 बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और N के बीच में 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी आपके मन में, क्योंकि जैसे मैंने बता रहा था कि बॉन्ड क्या है और ऑर्डर क्या है ना। बॉन्ड तो आपको पता है और नहीं पता है, मैं आपको कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड के बारे में है कि नहीं, कुछ दिनों के अंदर में ये सारे वीडियो डालूंगा कि बॉन्ड आप जब सुनेंगे बहुत सारे बॉन्ड होती है कि नहीं। सबसे पहले ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है भाई आयनिक बॉन्ड होती है, कोवैलेंट होती है, कोऑर्डिनेट होती है, मेटालिक होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बनाना बॉन्ड होती है। तो एक आप सुनोगे बनाना बॉन्ड क्या होता है, लेकिन इस सारे टॉपिक को अगर आपको एक कवर अप करना है, जरूर मेरे चैनल में आप क्या करना है, सब्सक्राइब करके एक भूलना मत, डेली चेक करना कि मैं एवरी डे आई विल गिव ए न्यू वीडियो फॉर यू। सो लेट इट कम टू द टॉपिक। हम टॉपिक में इस समय आए कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, रेजोनेंस के साथ बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिश्ता है ना, क्या ना रेजोनेंस के साथ बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशनशिप है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ना नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल आपने है कि नहीं सही सुना है इस समय कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। क्या फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड इन एन एटम, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स यू कैन राइट कि एक तो होगा नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एन एटम डिवाइडेड बाय कितनी इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू में इस समय समझा रहा हूं। सपोज मैं बात करता हूं बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन कैसा होता है ना, थोड़ा सा ऐसे होता है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है कि नहीं। तो इसमें 3 बॉन्ड होता है, एक एक छोड़ करके, जैसे मैंने बताया था कि कंजुगेट सिस्टम है, वो बेंजीन का ही है। आपको भूलना नहीं बिल्कुल भी, उस टॉपिक को पूरे दिमाग में रखना। आपको एक एक चीज अगर रेजोनेंस के बारे में और हाइब्रिडेशन के बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा चुका हूं अभी तक, लेकिन वो मेरे चैनल में जाकर के एक एक चीज को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्बन की, एवरी कर्नल में, क्योंकि इसकी फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन का, और एवरी कर्नल में एक एक कार्बन होता है। यहाँ पर होता है या नहीं होता है ना, होता है। तो जब कार्बन होता है, लेकिन आपको ये 2 ही स्ट्रक्चर होती है बेंजीन का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का ना, बॉन्ड का पोजीशन सिर्फ चेंज हो जाता है। क्या होता है ना, बॉन्ड का पोजीशन वो चेंज हो जाता है। सो दीज आर द 2 है कि नहीं रिजोनेटिंग कैनोनिकल फॉर्म से बेंजीन का। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहा हूं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बन की यहाँ पे अगर मैं निकालता हूं ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कार्बन यहाँ है, तो एक साइड में 2 बॉन्ड है, एक साइड में 1 बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड हो गया 2 + 1, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एन एटम, लेकिन यू कैन राइट हियर टोटल नंबर ऑफ। सो यहां पर हम देखते हैं 2 + 1 3 बॉन्ड हो गया, बट टोटल रिजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 2 ही है, तो डिवाइडेड बाय 2
यहाँ पे कितना हो गया ना 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5. सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.5. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है डेसिमल में हो सकता है या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है. एक जैसे जैसे हम एमओटी की तरफ जाएंगे मैं वहां पे बताऊंगा थोड़ा डिटेल इसके बारे में, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इसको नोट कर लीजिए. कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट्स में लिखिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो देन आई विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू. ओके, सो ये सारे जो है ना एप्लीकेशन, दो ही मेजर एप्लीकेशन मैंने अभी बताया ना. पहला एप्लीकेशन अभी हम देखें बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ है. अब दूसरी जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना बॉन्ड ऑर्डर है. अगर कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट कट है. क्लियर? अगर आपको इस समझ आ गया, हम आगे बढ़ते इस समय हमें रुकना नहीं है. रेस्ट इज रास्ट है. वन सेकेंड जस्ट होल्ड. आइए आगे जाके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी ना. रेजोनेंस के बारे में इतनी सारी चीज जब हम पढ़ लिए हैं, है कि नहीं, बट असली बात आता है कि कहां पर ना इंपॉर्टेंट थिंग कहां पर ना हमें क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे हैं. इतने सारे पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहे आपसे, तो ये वेरी एक सैड थिंग हो जाती है. लेकिन उसमें सैड होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है. जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा. जब दिमाग में बैठेगा तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो. इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि खाना खाते हैं. खाना क्यों खाते हैं? व्हाई वी टेक द फूड ना, इसलिए लेते हैं हम एनर्जी को एक्यूमुलेट करें पड़ी, तभी जाके वी कैन डू वर्क. उसी तरह पहले सारे कंसेप्ट को हम अंदर लेना है. अंदर लेने के बाद हम क्या करेंगे, तब अप्लाई करेंगे, तभी जाके अप्लाई कर सकते. अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, आई कैन नॉट डू द वर्क. इन द सेम थिंग, आपके पास अगर कंसेप्ट या इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? तो इन द सेम वे आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे इस समय. जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि ना क्या होता है ना. क्वेश्चन नंबर 1 में किस टाइप की क्वेश्चन हमारे पास आता है ना. व्हिच, सपोज क्वेश्चन 1 आपको ऐसे पूछ सकता है, व्हिच वन of the following structure is the most stabilized you can say regenerating structure. Which one of the following regenerating structure is the most stabilized? इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा. लेकिन आपके पास ऑप्शन जो है NO3 माइनस, ए में दिया है NO3 माइनस, बी में ऑप्शन है NO2 माइनस, सी में ऑप्शन है आपके पास SO2 और डी में ऑप्शन है ना आपके पास O3. क्लियर? तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है. तो इस ऑप्शन में से आपको जल्दी से ढूंढना, क्योंकि 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको मिलता है, तो इनमें से सबसे मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म कौन है ना, आपको जल्दी से याद रखना है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको रिमाइंड करना है. क्लियर ना? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे ना. कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट को मैं आपको याद दिलाता हूं ना. क्या था ना, उसमें ये लिखा था कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. तो यहां पर हम देखते हैं कि NO3 में कितने कैनोनिकल फॉर्म होगा, NO2 में कितने कैनोनिकल फॉर्म होगा, SO2 में कितना होगा और O3 में कितनी होगी. इस टाइप से हमने O3 ऑलरेडी ड्रॉ करके देख चुके. 2 कैनोनिकल फॉर्म में, इसमें भी पॉसिबल मुझे लगता है 2 हो सकता है, इसमें भी क्या 2 हो सकता है, बट इसमें 3 स्ट्रक्चर आ सकते हैं, क्योंकि NO3 का हमने क्या किए ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके. तो इसलिए ग्रेटर द नंबर, यहां पर कौन सा कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे ना, ग्रेटर
the number of canonical structure, greater is the stability. क्लियर? सो अभी हमने देख लिए कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल, सो ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके घर में प्रैक्टिस करके देख लेना कि सबसे ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म इसमें है, तो हमारे लिए सही ऑप्शन या दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसलिए ये सही है। इसी तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगला वीडियो में सिर्फ आपको एक रीजन से रिलेटेड जो भी है जेईई, नीट और एडवांस लेवल का क्वेश्चन में कराऊंगा। आप बिल्कुल भी इस चैनल से दूर मत होइए, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आगे आप लोग के लिए डेली के न्यू थिंग्स लेकर के आऊंगा। थैंक यू ऑल।